हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू किया जा रहा है स्पेशली बिहार पुलिस के लिए। ये आज आपका 19 सितंबर हो गया और 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम है। तो 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर तो ये स्पेशली बिहार पुलिस के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये 10 दिन तक 10 सेट प्रैक्टिस चलेगा मैथ के लिए। तो इसको अटेंड करना ना भूलें। आपके अधिकतर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके ऐसी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, इसको चलिए सॉल्व कीजिए। तो चलिए बनाइए। तो क्या दिया गया, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना 36 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। तो चलिए ज्ञात कीजिए। काफ़ी सिंपल है, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा ये चीज़। तो चलिए बनाते हैं इस चीज़ को। तो चलिए इसको 2-3 तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए पहला सबसे सिंपल तरीका बताते हैं आपको। तो 7 सम संख्याओं का औसत कितना होगा 36 है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें क्या दिया है 36, कितना 7 सम संख्याओं मतलब क्या औसत, औसत आपका क्या होता है एवरेज, एवरेज कितना आपका 36 है, बीच में आपका आ गया। इसका मतलब इसके आगे कितना 1 2 3 और इसके पीछे कितना होगा 1 2 3, मतलब 36 के पीछे 3 की संख्या होगा, 36 के बाद 3 संख्या हो, तभी तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 36 है। तो देख लीजिए, तो 36 के आगे सम है तो प्लस 2 होगा, 6 38, ये कितना होगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। और 36 से पहले कितना सम संख्या होगा आपका 34 होगा और 32 होगा और कितना होगा आपका 30 होगा। ठीक है, तो समझ गया। तो कितना 30 32 34 36 38 40 42। तो काफ़ी आसान से समझेंगे, काफ़ी सिंपली समझेंगे, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं। तो समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या दिया गया था, 7 क्रमागत सम संख्या, क्रमागत तो हमेशा जो औसत होता है वो हमारा बीच वाला होता है, हमेशा जो औसत होता है हमारा बीच वाला होता है। तो 7 दिया गया था, मतलब 3 संख्या आगे का 3 संख्या पीछे का, तो बीच का जो 7वां, तो बीच का संख्या जो हमारा वो क्या होता है, हमारा औसत होता है। ठीक है, तो अब क्या बोला गया, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अनुपात कितना होगा, अंतर कितना होगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर, सबसे छोटी क्या हो गया आपका ये 30 है और सबसे बड़ी क्या होगा 42 है। तो यही पूछा गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर। तो ये तो 42 और 30 के बीच का अंतर कितना आपका, जब 42 में जो 30 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 12। तो यही पूछा गया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना हमारा, तो 12। तो 12 जो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो हमने पहला तरीका सीख लिया। अब दूसरा तरीका सीखते हैं प्रोसेस से कैसे बनाया जाता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं प्रोसेस से। तो देखिए प्रोसेस से क्या किया था, एक्स को जैसे 7 क्रमागत सम संख्या दिया गया तो एक्स मान लेते हैं। तो एक्स हो गया। और दूसरा क्या सम संख्या, तो जानते हैं आप क्या सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है आपका 2 होता है। तो 2, उसके बाद सम संख्या ऐसे आगे क्या होता है x+4, उसके बाद क्या होता है आपका x+6, उसके बाद क्या होता है आपका x+8, उसके बाद क्या होता है x+10, उसके बाद क्या होता है x+12। टोटल कितना दिया गया था 7। देखिए 7 है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 हो गया हमारा। ठीक है, और टोटल कितना दिया गया 36 दिया गया था, बराबर क्या दे देंगे 36। और कितना टोटल सम संख्या हमारा 7। तो जो 36 गुना 7 करें तो कितना आएगा हमारा 252, कितना आएगा हमारा 252। ठीक है, ये 252 आ गया। अब तो ये जोड़ते हैं। तो एक्स कितना बार आपका, तो एक एक्स 2, एक 3 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7। तो आपका एक्स कितना बार आपका 7 बार, तो 7x लिख देंगे। अब जोड़िए इसको, 2 4 6, 6 6 12, अब 12 8 20, अब 20 10 30 और 30 और 12 42, तो प्लस 42 हो गया। अब बराबर बराबर कितना दिया आपका 252, लिख दीजिए 252। आपका जब 42 जब आपको उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तब जब 252 में जब 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जब 252 में 42 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 210। तो जो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार कटेगा आपका 7 या 21, तो 30 बार में ये कटेगा, कितना बार कटेगा आपका 30 बार में कटेगा। ठीक है, तो अब यही क्या बोला गया था, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है आपका x, और सबसे बड़ी आपकी संख्या क्या है x+12 है। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा हमारा 30 और सबसे बड़ी क्या है x+12। तो x कितना हमारा निकला 30 निकला। तो 30 + 12 करें तो कितना आएगा आपका 42, 30 + 12 करें तो 42। तो वही 42 में जब जब हम 42 में जब हम 30 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 12। तो 12 जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर है।
तो ये है आपका प्रोसेस। और उसके पहले जो बनाए थे वो ट्रिक से बनाए थे, तो शॉर्ट ट्रिक से। तो आपको जो अच्छा लगता है दोनों में आप समझ लिए हैं तो कैसे बनाया जाता है, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो चलिए अब इसको बनाइए। तो क्या दिया गया, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। यह 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 130 मीटर है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। आप इसको वीडियो को रोक कर आप बना सकते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको बताना शुरू करते हैं। ये 10 दिन 10 प्रैक्टिस चलेगा बिहार पुलिस के लिए स्पेशली, और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि आपके स्पेशली बिहार पुलिस के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो क्या दिया गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। यह 15 सेकेंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर दिया गया, कितना 15 सेकंड। और आंसर क्या आपका मीटर में दिया हुआ मीटर में। इसका मतलब हमारा जब बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, तो आपको पहले वीडियो मेरा देखे हूँ तो आपको बताया गया था, जब मीटर पर सेकंड से जब आप किलोमीटर पर सेकंड की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, जब छोटे से बड़ा की तरफ जाते हैं तो 18/5 से डिवाइड करते हैं। लेकिन जब बड़ा से जब छोटा की तरफ आते हैं, क्या दिया गया, किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ, तो इससे हम क्या है, छोटा की तरफ मीटर पर सेकेंड की तरफ आए तो क्या करते हैं, 5/18 से डिवाइड करते हैं। जब बड़ा से छोटा की तरफ आते हैं तो 5/18 से डिवाइड करते हैं। अब मेरा जब 11 वीडियो पहले आपको दिया गया है मैथ का प्रैक्टिस सेट, अगर आप वो देखे हो तो आप इजीली बना सकते हैं इसको। और आपका समय कितना दिया, टाइम क्या दिया हो, 15 सेकेंड, ठीक है। तो चलिए काट लेते हैं पहले इसको। तो कितना है ये, 3×5 = 15, 3×6 = 18, फिर 6 से काटेंगे इसको, कितना बार कटेगा आपका, 10 बार कटेगा। तो कितना, 10×5 = 50, 50 × 5 कितना हो गया आपका, 250, ठीक है। और आप प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना देगा आपका, 130 मीटर। जब 250 में हम 130 को घटाएंगे, जब 250 में 130 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 120। 120 क्या आ जाएगा हमारा, 120 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी हमारी, 120 मीटर। तो 120 मीटर किस में, हमारा ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। ए जो है, एक घर की रंगाई 55 दिनों में कर सकता है, और बी उसी घर की रंगाई 66 दिनों में कर सकता है। तो सी के साथ बे उस कार्य को केवल 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो चलिए इसको बनाइए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्या बोला गया, ए जो है आपका कितना दिन करता है, आपका 55 दिन करता है। ए जो है कितना दिन करता है, आपका 55 दिन करता है। अब बी उसी काम को कितना दिन करता है, 66 दिन में। बी कितना दिन में करता है आपका, 66 दिन में करता है। बी कितना दिन में, 66 दिन में। और बोला गया अगला क्या, सी के साथ बे उसी कार्य को 12 दिन करता है। सी के साथ वे मतलब क्या हो गया, ए बी बी मतलब साथ में हो गया सी के। वे मतलब क्या, सी के साथ कौन, ए बी। तो हो गया सी के साथ क्या, ए हो गया और बी हो गया सी। तीनों जो है मिलकर कितना दिन करता है आपका, 12 दिन करता है। अब 55 66, 55 हो गया, 66 हो गया, 12 का एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम आपका क्या होगा, तो निकालिएगा जब एलसीएम, तो कितना हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा 660। कितना एलसीएम हो जाएगा आपका इसका, 660। आप निकाल लीजिएगा 55 66 और 12 के एलसीएम कितना होता है, 660 होता है। तो चलिए, तो 55 जब 155, तो ये कितना, 55 का 660 कितना गुना है आपका, तो ये आपका 12 गुना है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 12। अब बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। और ए बी सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा आपका, तो जब 12 काटें, 12×5 = 60, अब बचे कितना, 5 0, तो 12×5 = 60। तो 55 इसका हो गया ए बी सी का एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। अब क्या बोला गया, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो सी अकेला, तो ए बी का हमको, ए बी का एफिशिएंसी दिया हुआ है। ए बी का एफिशिएंसी देखिए दिया हुआ है 12 और 10, तो 12 10 कितना हो गया, 22। और सी का निकालना, तो यहाँ कितना, 55। तो 55 में जब हम 22 घटाएंगे, ये 22 कहाँ से आएगा, ए और बी का एफिशिएंसी 12 + 10 कितना, 22। तो 55 - 22 करें तो कितना आएगा हमारा, जब 55 - 22 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 33 आएगा, ठीक है। 33 ये किसका है, सी का एफिशिएंसी है। 33 किसका एफिशिएंसी है आपका, सी का एफिशिएंसी है। तो 33 को जब 660 टोटल वर्क से जब डिवाइड करेंगे, 33 को तो काटेंगे, कितना बार कटेगा आपका, 20 बार में। कितना बार कटेगा, 20 बार। तो 20 क्या है आपका, ये सी का। तो सी जो है अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो कितना दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा आपका, 20 दिन में करेगा। तो 20 हमारा किस क्वेश्चन ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में।
तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 20 दिन में करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए इसको बनाइए। तो एक सुपरमार्केट में दुकानदार ने कीमत में 30% की वृद्धि के पश्चात 20% की छूट की घोषणा की। तब उस वस्तु के लिए उसे कितना लाभ होगा जिसकी वास्तविक कीमत कितनी दी हुई है, 300 दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, बस पहले आपको 30%, पहले क्या बोला गया 30% की वृद्धि करता है। तो पहले क्या बोला गया है, 30% की वृद्धि करता है। ठीक है, क्या बोला गया, 30% की वृद्धि करता है। तो पहले वृद्धि निकाल लेते हैं, कितना पे किया गया है, 300 पे। 300 पे जब वृद्धि, जब 30% का वृद्धि करता है, कितना होता है वृद्धि आपका होता है, तो 100 पे होता है। तो 100 प्लस 30 करें तो कितना हो जाएगा, 30, 130। तो इसको पहले निकालते हैं, जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना, 39, मतलब कितना आ गया, 390 हो गया। अब क्या बोला गया कि 20% की छूट देता है, तो 20% छूट देता है, अब कितना देगा, तो 390 पे कितना देगा, 20% की छूट। तो 20% की छूट देगा आपका 390 पे। तो जानते हैं 100 पे जब निकलता है कुछ भी, तो 100 में जब 20 घटाएं कितना आएगा हमारा 80। तो 80, और जब परसेंटेज जब हटाएंगे तो कितना आएगा हमारे नीचे, 100 आ जाएगा। तो दो, एक जीरो से ऊपर कट गया, एक जीरो से ये कट गया। तो 39 गुना 8 करें कितना होगा आपका, 39 गुना 8 करें कितना, 9 8 72, 72 का 2, 72 का 2, बचा कितना 7, और 8 3 24, और 24 और 7 कितना हो गया आपका, और 24 और 7 कितना हो गया आपका, तो 24 6 हो गया यहाँ पे, एक कितना हो गया 31। तो कितना हो गया 312, 312 हो गया। और जिसकी वास्तविक कीमत क्या था, वह 300। जब 312 में जब हम 300 घटाएंगे, 312 में जब 300 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 12 आएगा। कितना आएगा हमारा, 12। तो 12 क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो किसमें हमारा, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, कितना हो जाएगा, 12। तब चलिए समझ के हमें आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। अल्फा और बीटा एक बहुपद के शून्यक इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 है और अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है। तो उस बहुपद की पहचान करें। तो चलिए बनाइए। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप उसके थ्रू भी आप बना सकते हैं इसको। उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जैसे कितना अल्फा प्लस बीटा कितना 6 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, 4 दिया हुआ। तो बस क्या करना, देखिए जिस ऑप्शन में आपका 6 और 4 है, तो 6 और 4 किस में, हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। ये आपका एक पहचाने का तरीका है, लेकिन आपको हम प्रोसेस से बताते हैं। तो इसका प्रोसेस हम बताते हैं इसको कि कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, आपका जब द्विघात बहुपद निकालते हैं उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना होता है, 0। ये क्या होता है, पहला समीकरण होता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसका। क्या पहले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो जब आपका माइनस, आपका कितना अल्फा प्लस बीटा कितना दिया आपका, 6 दिया हुआ, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ। जब आपका इधर जब मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा आपका, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 6 है। ये कितना हो जाएगा आपका, 6 से हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 6 है। क्या क्या चीज़ में माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 से। और जब इधर करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 ए, इधर कितना हो जाएगा 4 ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपका, ये जो आपका दिया हुआ नहीं है तो ये मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे आपको पुट कर देना है। तो चलिए क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस आपका क्या दिया हुआ है पहले, 6 से, तो 6 से 6 एक्स और प्लस उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है आपका सी। ये क्या है आपका बी है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, सी है। तो सी कितना दिया आपका 4, कितना देगा 4। अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। जब इस पर फुट किए तो कितना हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो ये हमारा किस ऑप्शन में हमारा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 4 किस में हमारा, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2। तो आपको इसका ट्रिक भी बताए हैं और आपका इस प्रोसेस भी बता दिए हैं। तो आपको जो सही लगता है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 6 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 10
तो एक्स क्यू माइनस 1/x³ का मान क्या होगा आपका? तो चलिए बनाइए इसको। चलिए बनाना शुरू कीजिए इस आंसर को आप। तो चलिए, आई होप आप बना लिए होंगे। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, तो कैसे बनाया जाता है आपका, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा। x माइनस 1/x बराबर क्या होता है p। तो आपको जब निकालना हो x³ माइनस 1/x³, तो क्या हो जाता है आपका, ये p क्या होता है, q में हो जाता है, प्लस क्या होता है 3p होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। जब आपका x माइनस 1/x बराबर आपका p दिया हो, तो क्या होता है x³ माइनस 1/x³ बराबर p बराबर क्या, p³ प्लस 3p। मतलब ये p क्या हो जाता है, q हो जाता है, और प्लस क्या होता है, ये 3 गुना क्या हो जाता है, p हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है। तो इस पर जब बैठाएंगे हम, जब इस फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे तो कैसे बनेगा आपका? तो देखिए 10, तो कैसे बनेगा आपका, x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका रूट में हो जाएगा, तो √10। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है आपको x³ माइनस 1/x³। जब आपको निकालना है x³ माइनस 1/x³, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या बोला गया था आपका, p³ प्लस क्या होता है 3p होता है, p³ प्लस 3p होता है आपका। जब x³ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो ये जब रूट में ही रहेगा हमारा, इसका क्या हो जाता है क्यूब, इसका क्या होता है क्यूब होता है, और प्लस प्लस क्या होता है आपका 3 गुना क्या होता है आपका, और p कितना आपका 10 है, p कितना आपका 10, तो ये यहाँ 10 हो गया। और यहाँ जब क्या है, क्यूब है, क्यूब से जब स्क्वायर जब करेंगे तो एक आपका रूट क्या है कट जाएगा, लेकिन आपका क्या है 10 बच जाएगा। आई हो आप जानते हो कैसे आपका हो गया ये, जैसे कि स्क्वायर जब रहता है आपका, जैसे कि 10 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होता है हमारा, ये स्क्वायर से क्या होता है, ये जो रूट है हमारा कट जाता है, तो स्क्वायर से कट गया हमारा रूट। लेकिन यहाँ क्या क्यूब है, तो मतलब इसका मतलब एक जो है 10 आपका बच जाएगा, एक जो आपका 10 बच जाएगा। अब जब बेसिक, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होगी। तो स्क्वायर से आपका क्या है, रूट कट गया, लेकिन आपका जो एक 10 बच जाएगा, तो क्या वहाँ बचेगा 10 प्लस 3 इंटू 10 रूट। जब आपका ये 10 जब आपका प्लस में जब चल जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 13, और ये कितना रहेगा आपका 10, तो 13 रूट, तो कितना रहेगा आपका 13 रूट कितना आपका 10, 13√10। तो 13√10 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। तो हमारा किस में है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 13 रूट में कितना 10 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ नहीं पाए तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी आसानी से समझाया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। ए बी एवं सी डी ओ पर क्या होता है, प्रतिच्छेदित होती है। ठीक है। यदि कोण ए और डी बराबर कितना x प्लस 25 एवं कोण जो पी ओ सी कितना है, बराबर कितना 4x माइनस 11, तब क्या होगा, तब कोण ए और सी क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं हम इस चीज़ को। तो क्या होता है, ये शीर्षामुख जो होता है कोण हमेशा बराबर होता है, शीर्षामुख कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो चलिए निकालते हैं हम इसको। इस तरह ये हो गया ए का सीधा क्या रहेगा आपका बी, और ये क्या सी, और ये क्या हो गया हमारा डी, और ये क्या बोला गया आपका, ये कोण जो आपका किस पे ओ पर प्रतिच्छेदित है, तो यहाँ ये क्या हो गया आपका ओ हो गया, ये क्या हो गया आपका ओ हो गया। ठीक है। आपका कितना दिया हुआ है ए ओ डी, ए ओ डी कितना दिया हुआ आपका x प्लस 25, एक्स प्लस कितना दिया 25, ए ओ डी कितना दिया x प्लस 25। अब बी ओ सी, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, सी हो गया, तो बी ओ सी कितना दिया हुआ आपका 4x माइनस 11, 4x माइनस 11 दिया हुआ है। ठीक है। कितना दिया 4x माइनस 11। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको निकाल लेना है कितना x प्लस 25 बराबर कितना आपका 4x माइनस 11। तो जब आपका x जब आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x,
इधर क्या आपका -11 अब 25 है, जब आपका उधर जाएगा तो क्या माइनस, फिर माइनस क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 25 से 11 क्या हो जाएगा आपका, 25 26, तो कितना 36 हो जाएगा। ठीक है, जब एक्स काटेंगे तो कितना एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, कौन बी ओ सी, अब क्या निकालना है, कौन ए ओ सी निकालना है, क्या निकालना है, कौन ए ओ सी निकालना है, क्या निकालना है, कौन ए ओ सी निकालना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बताते हैं इसको मिटाकर पूरा। तो एक्स बराबर क्या निकल गया हमारा 12 निकल गया। ठीक है, एक्स बराबर कितना गया 12। अब क्या निकालते हैं, कौन ए ओ सी प्लस कौन ए ओ डी बराबर कितना 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। तो चलिए निकालते हैं। तो कौन ए ओ सी प्लस 12 प्लस कितना है 25, तो कितना 12 और 25, तो ये क्या था x प्लस 25, तो x हमारा कितना निकला था 12, तो 12 25, तो यही है 12 और 25, तो 12 25 कितना हो गया हमारा 37 हो गया। हम बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 180, जब आपका 37 जब आपका 180 में घटेगा तो कितना आएगा हमारा कौन ए ओ सी, तो कौन ए ओ सी कितना आ जाएगा, जब 180 में 37 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 143 डिग्री। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कौन जो है ए ओ सी कितना हो जाएगा हमारा 143 डिग्री हो जाएगा, कौन ए ओ सी कितना हो जाएगा हमारा 143 हो जाएगा। तो 143 जो है डिग्री किस में हमारा, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, आपको हूबहू ऐसा ही आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए इसको बनाइए, क्या दिया हुआ, P बराबर 20%, P का 20% और Q का 30% और R का 1/6, तो P Q R का मान क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं, सिंपल आपका क्या दिया हुआ, P कितना दिया हुआ आपका, P कितना दिया आपका 20/100, ठीक है, बराबर Q कितना दिया हुआ आपका, Q कितना दिया हुआ आपका 30%, तो 30% हटाएं तो कितना 100, और अब बराबर क्या है R कितना दिया होगा R इंटू 1/6। ठीक है, तो चलिए काट लेते हैं, पहले 1 0 से 1 0 कट गया, ये 1 से कटा, ये 5 से कटा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया ये हमारा। अब क्या करना है, इसको उल्टा कर देना। अब इसको क्या करना है, हमको उल्टा करना है। तो यहाँ पे इसको उल्टा के सबको उल्टा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5/1 P बराबर, इसको उल्टा करें तो क्या हो जाएगा 3/10 Q, 10/3 Q, 10 बटे क्या हो जाएगा ये हमारा 10 बटे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाए 10/3 Q। एक सेकेंड, इसको तो मिटा लेते हैं। ये क्या रहेगा हमारा 10/3 Q, 10/3, ये अनुपात में आ गया हमारा, ये अनुपात में ही हमारा। अब यहाँ पे अनुपात में तो ये क्या हो जाएगा उल्टा, तो 6/1 हो जाएगा, 6/1R। अब आपको कुछ नहीं करना, एक नीचे का जो 1 3 और 1 3 और 1 का आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 1 3 और 1 का क्या लेना है आपको, एलसीएम। तो कितना आएगा, 1 3 और 1 का कितना एलसीएम आएगा, 3 आएगा। बस कुछ नहीं, सब में जो है 3 से आपको गुना कर देना, सब में आपको क्या करना 3 से गुना करना, सब में आपको क्या करना 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना करना, सब में 3 से गुना। तो जब 1 से 3 काटेंगे तो कितना वो कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो यहाँ क्या, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना, तो 15, ये कितना आ जाएगा 15 अनुपात। फिर जब 1 यहाँ क्या 3, तो 3 से 3 कट जाएगा पूरा, तो बचेगा क्या हमारे ऊपर का 10, तो 15/10। यहाँ क्या इतना आपका 3, तो 1 से गुना करें 3 करें, 3 से काटेंगे तो क्या 3 ही बार कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर जब गुना होगा तो 6 18, तो 15 10 18, तो 15 10 18 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए 15 10 18 किस में हमारा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए क्या करना, सिंपल करना था, बस आपको क्या करना था, सबका परसेंटेज दिया, सबको काटेंगे तो कितना आया था हमारा, कितना आया था 1/5 आया था, फिर 3/10 था, फिर 1/6 था। ठीक है, तो उसको क्या करना, सबको उल्टा कर देना था, 5/1 हो गया, फिर 10/3 हो गया, फिर 6/1 हो गया, और नीचे का जो था 1 3 1 का क्या एलसीएम ले लेना था, सबको जो है गुना, सबको गुना में रख लेना था, जिसको काट के जो है आपको निकालना था आंसर। तो काफ़ी सिंपल था। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, ठीक है, उसमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए और 420 मतों से विजयी हो गया।
यदि कोई मत अवैध घोषित नहीं किया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो चलिए बनाइए। तो सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान होता है। ऐसे आपको बिहार पुलिस में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्या करना आपको, तो कुछ भी होता है तो आपको 100 पे होता है। तो 100 माइनस कितना, आपका कितना परसेंट आपका जो है मत प्राप्त हुए 65। तो कितना आपका बचा 35। कितना आपका बचा 35। तो 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों के 65% मत प्राप्त किए। ठीक है, तो बचा कितना 35%। बस आपको कुछ नहीं करना है, 65 कितना 65% माइनस कितना 35% कर देना है। 65% माइनस 65% माइनस कितना 35% कर देना था। कितना आएगा आपका, तो दोनों जब घटाइए तो कितना आएगा आपका, तो 15 कितना हो गया आपका 30%। कितना आएगा आपका 30% आया। कितना आएगा आपका 30%। बस आपको क्या करना है 30% से आपको निकाल देना है। तो 30 बटा कितना परसेंट जब हटाएं क्या हो जाएगा 100। अब बराबर में क्या हो जाएगा आपका 420। तो चलिए काटते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट गया और 3 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा 14 3 42। तो 14 बार कटा और नीचे कितना 100। तो 14 गुना जब 100 होगा कितना होगा आपका 14 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा हमारा बराबर कितना हो जाएगा 1400। तो 1400 जो हमारा किस ऑप्शन में हमारा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा किस में ऑप्शन नंबर बी में। तो 1400 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है 1400। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। यदि एक समांतर श्रेणी का 13वां पद 30 है तो 25 पदों का योगफल कितना होगा। तो 25 पदों का योगफल कितना होगा। चलिए बनाइए इसको। तो इसका एक ट्रिक बना देते हैं, सिंपली बता देते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना होता है। 30 आपको क्या करना, 13वां पद दिया हुआ आपको कितना दिया 30 दिया हो बस। और आपको ढूंढना क्या है 25वां पद। तो क्या करना बस इस दोनों को क्या आपको गुना कर देना है। तो 30 गुना जब 25 करेंगे तो कितना आएगा 25 या 75 कितना आ जाएगा 750। तो 750 जो है 750 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो हो गया ट्रिक, हो गया शॉर्ट ट्रिक हो गया। तो आपको प्रोसेस भी जानना होगा कि प्रोसेस में कैसे बनता है। तो चलिए हम आपको प्रोसेस बताते हैं। चलिए प्रोसेस भी आप जान लीजिए। तो क्या दिया है वो देखिए। तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला जानते होंगे आप क्या होता है। तो इसका पहले 13वां पद कितना दिया हुआ है, 13वां पद कितना दिया हुआ आपका 30 दिया हुआ है। 13वां पद कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ। तो इसका जानते हैं समांतर श्रेणी निकालने का फॉर्मूला बचपन में पढ़े होंगे आप। ए एन बराबर कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है आपका डी होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो फिर क्या होता है संख्या एस एन बराबर एन बाय 2, फिर क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, आइए ब्रैकेट बना इंटू डी। ठीक है, आपने ये सब फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो चलिए पुट कर देना। तो एस एन कितना दिया हुआ आपका संख्या कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ। ठीक है, अब कितना 25 पदों का योगफल। तो 25 पदों का तो कितना एन कितना आपका 25 दिया हुआ तो 25। अब बटे में क्या आपका 2। तो 25 बटे 2 हो गया आपका। अब इधर देखिए तो क्या है 2a प्लस क्या है 2a प्लस 24 हो जाए 2a प्लस 24। तो एन कितना आपका 25 में घटेगा कितना 24। ठीक है, और इंटू क्या आपका डी। ठीक है, बस इसको आपको निकाल लेना है। तो चलिए निकालते हैं इसको। थोड़ा सा इसको इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं पूरा, उसका बताते हैं आपको। ठीक है, तो कितना आ गया था आपका 25 बटे 2। तो आपका कितना एस कितना था आपका 25वां पद हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या था आपका, तो 25 बटे कितना था 2, 25 बटे 2 था आपका। ठीक है, और 25 बटे 2 था और गुना कितना था आपका 2। ठीक है, और a प्लस कितना 12 डी, a प्लस 12 डी। ठीक है, तो S25 बराबर कितना हो गया 25 गुना कितना हो जाएगा आपका 30। 25 गुना 30 कितना हो जाएगा 25 गुना 30। तो ये निकाले 25 दिया कितना 75, कितना आ गया 750। तो 750 के हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 750 के हमारा तो 25वां पद क्या हो जाएगा हमारा, तो 25 पदों का योगफल कितना होगा हमारा 750। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर 1। तो सिंपल था बनाने का तरीका। तो ये सारे स्पेशली बिहार पुलिस के लिए है। और आपको बिहार पुलिस का जब एग्ज़ाम देने जाएगा तो आप देखिएगा कि आपको ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने मिलेगा। तो ये ये टारगेट बैच है आपका। आज 19 सितंबर हो गया, ये आपका 30 सितंबर तक चलेगा बैच चलेगा। 10 दिन 10 बैच चलेगा, 10 से 11 दिन तक बैच चलेगा। ये लगातार प्रैक्टिस सेट चलेगा, पर डे चलेगा।
तो इसको बनाना ना भूलें, इसको बनाइएगा, आपको वैसा क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, तो काफ़ी यूजफुल होगा, आपके एग्जाम में होगा। तो चलिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।